दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक गठबंधन सरकार। इसमें हम जानेंगे गठबंधन सरकार क्या है, यानी गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं, भारत में गठबंधन सरकारों के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं, गठबंधन सरकार के प्रमुख गुण और दोष कौन से हैं, और अंत में हम गठबंधन सरकार से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गठबंधन सरकार। सबसे पहले जानते हैं गठबंधन सरकार क्या है, यानी कोएलिशन गवर्नमेंट किसे कहते हैं। दोस्तों, जब किसी चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इसे ही गठबंधन सरकार कहा जाता है। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। किसी चुनाव में जब एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत या मेजॉरिटी प्राप्त नहीं होता है तो दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इसी को गठबंधन सरकार कहा जाता है। और भारतीय राजनीति में गठबंधन की संस्कृति 1989 के बाद काफ़ी अधिक मात्रा में जो है आई है। देखिए, आसानी से अगर जो हम गठबंधन सरकार को परिभाषित करें तो किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने पर अन्य दलों की सहायता से मिलीजुली सरकार बनाई जाती है, जिसे हम गठबंधन की सरकार के नाम से जानते हैं। गठबंधन सरकार में दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं और जनता का किसी एक राजनीतिक दल में विश्वास नहीं होने पर मतदाता जब विकल्प की तलाश करते हैं तब गठबंधन की प्रक्रिया शुरू होती है। भारत आप जानते हैं कि एक विशाल देश है और भारतीय समाज न केवल जाति, धर्म, गरीब, अमीर इन सभी वर्गों में बटा हुआ है। जीवन शैली, व्यवसाय आदि की दृष्टि से भी यहाँ पर विविधता है। क्षेत्रीय स्तर पर कई क्षेत्रीय दल प्रभावी होते हैं, राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय दल प्रभावी होते हैं क्योंकि वे मतदाताओं के हितों के अनुकूल सिद्ध होते हैं। और भारत में गठबंधन की सरकार राज्य स्तर पर प्रारंभ हुई और बाद के कई वर्षों में जब कांग्रेस शासन का अंत हुआ तो कई गठबंधन सरकारें बनी हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों गठबंधन सरकार। चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर दो या दो से अधिक दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय परंपरा और सुविधा के अनुसार जो सरकार हैं उनका निर्माण होता है। जिस दल को बहुमत मिलता है वही दल सरकार बनाती है। तो संसदीय शासन प्रणाली में जो दल बहुमत में या मेजॉरिटी में होता है वही सरकार बनाती है। केंद्र सरकार के लिए लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। राज्य सरकार के लिए आप जानते हैं कि विधानसभा में बहुमत होना चाहिए। लेकिन यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो अन्य दलों की सहायता से मिली-जुली सरकार बनती है, जिसे गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। और ये जो गठबंधन होता है चुनाव से पहले भी हो सकता है या चुनाव के बाद बनता है। जो कार्यक्रम और नीतियों में समान विचारधारा या समान सहमति वाले दल होते हैं वो आपस में सहयोग करके मिली-जुली सरकार या गठबंधन सरकार बनाते हैं। आइए देखते हैं गठबंधन सरकार की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। गठबंधन सरकार की कार्यप्रणाली सामान्य एकल दल सरकार से अलग होती है। गठबंधन सरकार में जो कार्यप्रणाली है वो एकल दल या केवल एक दलीय सरकार वाले से भिन्न होती है। गठबंधन सरकार की सबसे पहली विशेषता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या न्यूनतम साझा कार्यक्रम होता है, क्योंकि गठबंधन में अलग अलग विचारधारा वाले दल एक साथ काम करने के लिए कुछ साझा बिंदुओं पर सहमति बनाते हैं। क्योंकि इसमें किसी एक दल या एक विचारधारा के लोग नहीं बल्कि कई दलों और विचारधाराओं के लोग शामिल होते हैं, इसलिए न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर गठबंधन सरकार में कार्य पर सहमति बनती है। दूसरी विशेषता है समझौते की राजनीति। तो सरकार चलाने के लिए बड़े दलों को छोटे क्षेत्रीय दलों की मांगों और शर्तों को मानना पड़ता है। इसी आधार पर छोटे दल बड़े दलों का समर्थन करते हैं या उनको समर्थन देते हैं, जिससे उनकी सरकार बनती है। तो गठबंधन सरकार समझौते की राजनीति पर आधारित होती है या संचालित होती है।
तीसरी विशेषता वैचारिक भिन्नता की है। आप सभी जानते हैं कि गठबंधन में दो या दो से अधिक सरकारें मिलजुल कर सरकार बनाती हैं, तो विचारों की विभिन्नता या मतैक्यता होना स्वाभाविक है। इसमें जो शामिल दल होते हैं उनकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन सत्ता प्राप्ति के लिए वे एक साथ आते हैं। तो गठबंधन सरकार की ये जो विशेषताएं हैं, आप देखिए, ये आपसी सहमति और समझ के आधार पर होती है ताकि सत्ता या शासन या सरकार का निर्माण किया जा सके। चौथी विशेषता क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व है। आप देख लीजिए कि इसमें क्षेत्रीय दल, इनकी भूमिका बहुत बढ़ जाती है, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में स्थानीय मुद्दों को भी महत्व मिलता है और किसी भी क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उन पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श होता है। तो ये 4 बिंदु सबसे महत्वपूर्ण हैं गठबंधन सरकार की विशेषताओं में: न्यूनतम साझा कार्यक्रम, समझौते की राजनीति, वैचारिक भिन्नता और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। आइए देखते हैं भारत में गठबंधन सरकारों के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो गठबंधन सरकार की उत्पत्ति के कारण जो है छोटे बड़े सभी देशों में लगभग समान हैं। सभी छोटे या बड़े देश जहां पर बहुदलीय प्रणाली है वहां पर गठबंधन सरकारें बनती हैं। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर गठबंधन सरकारों का लंबा इतिहास रहा है। जनता का किसी एक राजनीतिक दल में विश्वास नहीं होने पर मतदाता विकल्प की तलाश करते हैं, तो गठबंधन की प्रक्रिया शुरू होती है। और जब कोई समाज परिवर्तन के दौर से गुजरता है तो परिस्थितियों के अनुसार गठबंधन अनिवार्य माना जाता है। वर्तमान समय परिवर्तन का समय है और कोई भी समाज स्थिर नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में तो बिल्कुल नहीं, जहां पर अनेक प्रकार की विभिन्नता और विविधता है। ऐसे में गठबंधन सरकारों का बनना कोई जो है विशेष बात नहीं बल्कि स्वाभाविक है। आइए भारत में गठबंधन सरकारों के प्रमुख उदाहरणों को जान लेते हैं। भारत में गठबंधन सरकारें जो हैं वो कौन सी रही हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो पहली सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी, लेकिन गठबंधन सरकार राज्य स्तर पर प्रारंभ हुई थी पहली बार 1953 में। आप देखिए 1953 में आंध्र प्रदेश में सबसे पहले संयुक्त मंत्रिमंडल की स्थापना हुई थी, जो केवल 13 महीने तक चली थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में मिलीजुली सरकारों का निर्माण किया गया और जनता को ये आशा थी कि मिलीजुली सरकारें कांग्रेस से अच्छा शासन चलाएंगी, लेकिन ये सोच अच्छी नहीं निकली, निराधार निकली। वर्तमान समय में भारत के कई राज्यों में भी जो है गठबंधन की सरकार है, लेकिन इन सरकारों की सबसे जो खराब बात है या जो इसका सबसे दोष है वो इसकी अस्थिरता और विचारों पर मतैक्यता का न हो पाना है। भारत में अगर जो देखा जाए तो 1989 में गठबंधन सरकार की स्थापना जो है किसके द्वारा, संयुक्त मोर्चा का वीपी सिंह के नेतृत्व में बना था। यहाँ पर संयुक्त मोर्चा 1889 में। उसके पहले जनता पार्टी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 से 1979 में ये भारत की पहली गठबंधन सरकार थी। आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और आपको जानकारी में होना चाहिए कि आपातकाल का परिणाम ये हुआ कि 1977 में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा था और पहली गैर कांग्रेसी सरकार जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी और इस सरकार के अलग अलग महत्वाकांक्षा और उद्देश्य रखने वाले लोग शामिल थे। जनता पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं थी, लेकिन सरकार के अंदर नेताओं के महत्वाकांक्षा के चलते जनता पार्टी में फूट पड़ गई, जिसका परिणाम मोरारजी देसाई सरकार का पतन हुआ था। दूसरी सरकार राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, जो 1989 से 1990 तक ये मात्र 11 महीने तक चली थी। इस सरकार का पतन भाजपा का समर्थन वापस लेने के कारण हुआ था। इसके बाद आप देखिए 1990 में चंद्रशेखर सिंह ने कांग्रेस का समर्थन लेकर गठबंधन की सरकार बनाई, जो 21 जून 1991 तक ही चली थी और जून 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में अस्थायी सरकार बनी थी, जिसने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। आप देखिए, राजग ये सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन माना जाता है।
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, भाजपा के नेतृत्व में ये 1998 से 2004 पहली बार और 2014 से वर्तमान में राजग की सरकार कार्य कर रही है। इसी तरह यूपीए की सरकार बनी थी, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ये कांग्रेस के नेतृत्व में 2004 से 2014 तक ये सरकार बनी थी। अब आइए देखते हैं गठबंधन सरकारों के प्रमुख गुण कौन से होते हैं। गठबंधन सरकार के कुछ फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं। सबसे पहले गठबंधन सरकारों के फायदे जानते हैं तो सरकार बनाने के लिए समान नीति का होना आवश्यक है। गठबंधन सरकार में समान नीति को मानने वाली पार्टियां शामिल होती हैं और सरकार में शामिल होने वाले सभी राजनीतिक दलों द्वारा आपस में विचार विमर्श किया जाता है, साझा कार्यक्रम बनता है और हर कार्यक्रम को लागू करने, संचालित करने का सभी दलों का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और सरकार द्वारा लिए गए निर्णय उसके विभिन्न घटक राजनीतिक दलों के निर्णय माने जाते हैं। इसलिए भी कोई भी कार्य करने से पहले सभी राजनीतिक दल विचार विमर्श करते हैं, जिससे देश की जनता के हित में अधिक से अधिक निर्णय लिए जाते हैं। गठबंधन सरकार का सबसे पहला गुण निरंकुशता पर रोक है। किसी एक दल या नेता की मनमानी नहीं चलती है। हर फैसले पर आम सहमति जरूरी होती है, जिसको सभी पार्टियां आपस में मिलजुल कर विचार विमर्श के द्वारा तय करती हैं। दूसरा है व्यापक प्रतिनिधित्व। दूसरा गुण है तो देश के विभिन्न वर्गों, जातियों और क्षेत्रों, विशेषकर क्षेत्रीय दलों को सरकार में प्रतिनिधित्व मिलता है और उनकी मांगें राष्ट्रीय स्तर पर सुनी जाती हैं, उनका निराकरण किया जाता है। तीसरा लोकतांत्रिक मजबूती है तो ये सरकार चर्चा और संवाद यानी वैचारिक वाद विवाद और विमर्श पर आधारित होती है, जो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। चौथा है संतुलित निर्णय। तो विभिन्न दृष्टिकोणों के कारण नीतियां अधिक समावेशी होती हैं। राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार होती है, केंद्रीय सरकार होती है, वो क्षेत्रीय दलों की बातों पर, उनकी भावनाओं पर ध्यान देती है, क्योंकि उसका अस्तित्व या उसकी मजबूती क्षेत्रीय दलों के समर्थन के कारण ही होती है। अब आगे आइए देखते हैं गठबंधन सरकार के नुकसान या दोष कौन से हैं। सरकार की स्थापना के लिए गठबंधन प्रायः निर्वाचन के बाद होता है। किसी भी दो दल का राजनीतिक मुद्दा निर्वाचन के लिए एक जैसा तो नहीं रहता है। वे गठबंधन मंत्रिमंडल के गठन के लिए करते हैं और गठबंधन के बाद सभी राजनीतिक दल के नेता पद और मंत्री पद पाने के लिए आपस में तनाव उत्पन्न करते हैं, जिससे अन्य दलों में वैमनस्यता की भावना भी आ जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये वाद विवाद या वैमनस्यता इस हद तक आ जाती है कि एक बार आपस में गठबंधन करने वाले दल भी जो है गठबंधन तोड़कर सरकार को गिराने का कार्य करते हैं। और इसमें क्या होता है कि फिर से नए आम चुनाव कराने पड़ते हैं, आर्थिक नुकसान होता है और इसका तात्कालिक और दूरगामी परिणाम बहुत ही घातक होता है। क्षेत्रीय दल जो है गठबंधन सरकार में सबसे बड़ा दोष ये है कि क्षेत्रीय दल जो है वो अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार पर अनावश्यक दबाव डालते हैं और कभी कभी पद और प्रतिष्ठा के लिए भी ये अपना समर्थन सरकार से वापस लेकर उसकी सरकार को हमेशा अस्थिर और खतरे में बनाए रखते हैं और केंद्रीय सरकार उनकी मनमानी को नहीं रोक पाती है और उन हर बात पर समझौते करने में ही लगी रहती है, जिससे राष्ट्रीय हितों की अनदेखी होती है और जनता के हित में लिए जाने वाले जो निर्णय होते हैं वो प्रभावित होते हैं। देखिए, पहला गठबंधन सरकार का दोष है अस्थिरता का डर। तो यदि कोई छोटा भी दल समर्थन वापस ले लेता है तो सरकार गिर सकती है, जैसे 1990 के दशक में हुआ था। निर्णय लेने में देरी तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सभी दलों की सहमति बनाने में बहुत समय लग जाता है, जिससे राष्ट्रीय महत्व के और जो आवश्यक मुद्दे हैं उनमें जो है विलंब होता है। प्रधानमंत्री की कमजोर स्थिति तो प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों जो दूसरे दलों के होते हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। इससे अक्सर मजबूर प्रधानमंत्री कहा जाता है, जो केवल गठबंधन के सभी दलों को मनाने और उनको आपस में एकजुट करने में ही लगा रहता है। क्षेत्रीय हित हावी हो जाते हैं तो कभी कभी क्षेत्रीय दल जो होते हैं वो अपने राज्य के फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता करने का दबाव बनाते हैं और इस प्रकार गठबंधन की एक सबसे बड़ी जो कमी है इसमें भ्रष्टाचार की संभावना होती है, क्योंकि छोटे दलों को साथ रखने के लिए कभी कभी अनैतिक समझौते
या हार्श ट्रेडिंग का जो है सहारा लेना पड़ता है। तो ये गठबंधन का जो गठबंधन सरकार है, इसके बारे में हमने जाना कि गठबंधन सरकार क्या है और गठबंधन सरकार की प्रमुख गुण दोष और विशेषताएं कौन सी हैं। गठबंधन सरकार, एक समय ऐसा देखा गया कि गठबंधन सरकार भारतीय राजनीति पर हावी एक समय में हो गया, उसके बिना सरकार नहीं बन रही थी। लेकिन 2014 के चुनाव में भाजपा के मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और भाजपा गठबंधन की सरकार बनाई। इसमें लगभग 15 दलों का गठबंधन था। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी यूपीए गठबंधन जो बनाया था उसको हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को लगभग 2/3 बहुमत मिला। अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, फिर भी गठबंधन की सरकार बनी है। और 2019 के चुनाव के बाद सरकार से कई क्षेत्रीय दल अपना समर्थन भी सरकार से वापस ले चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना बहुमत होने के कारण सरकार अस्थायी रूप से चल रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गठबंधन की सरकारें ऐसे तो क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने के लिए और समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन अस्थायित्व और समझौते की राजनीति होने के कारण इसका देश के विकास पर गलत असर और बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संसदीय प्रणाली बहुदलीय है। इसके कारण भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को काफ़ी हद तक गठबंधन की राजनीति ने प्रभावित किया है और इससे संसदीय प्रणाली और प्रचलित आम जो नियम हैं उन पर भी प्रतिकूल असर हुआ है। स्वच्छ और अस्थायी सरकार के लिए भारत में राजनीतिक दलों को सीमित करने की आवश्यकता है और राजनीतिक दल के चरित्र का विश्लेषण कर उसके लक्ष्य को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी राजनीतिक गठबंधन बने हैं वे उच्च आदर्शों और जन आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले हों और वे मिलजुल कर ऐसी सरकार बनाएं जो राष्ट्रीय हित में हो, तभी ये लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक माना जा सकता है। तो सामान्य रूप से वर्तमान समय गठबंधन सरकारों का युग रहा है, लेकिन इधर फिलहाल कुछ वर्षों में ये प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हुई है। अब आइए गठबंधन सरकार से संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। भारत में केंद्र स्तर पर पहली बार पूर्णतः गैर कांग्रेसी गठबंधन सरकार कब बनी? तो 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी, जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। गठबंधन या कोएलिशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये है कोएलियो शब्द। इसका अर्थ है एक साथ बढ़ना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की सरकार में न्यूनतम साझा कार्यक्रम या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अपनाया जाता है? तो गठबंधन सरकार में न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपनाया जाता है। एनडीए या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का पूरा रूप क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ये भाजपा और उसके सहयोगी दलों का अलायंस है। यूपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। ये कांग्रेस और सहयोगी दलों का गठबंधन है। गठबंधन सरकार का मुख्य राजनीतिक कारण क्या होता है? तो त्रिशंकु विधानसभा या संसद। जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सरकार बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक दल एक साथ मिलकर सत्ता जो है अपने हिसाब से संचालित करने के लिए सरकार बनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस दशक को गठबंधन युग की शुरुआत माना जाता है? तो 90 के दशक को 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में गठबंधन युग की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रधानमंत्री की शक्तियां सीमित होती हैं क्योंकि उन्हें सहयोगी दलों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका किस प्रकार की सरकार की विशेषता है? तो ये गठबंधन सरकार की, क्योंकि कई बार सरकारें पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों के सहयोग से गठबंधन सरकारें बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा गठबंधन था जिसे वामपंथी और भाजपा दोनों ने बाहर से समर्थन दिया था? तो 1989 में वीपी सिंह के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय मोर्चा या नेशनल फ्रंट गठबंधन, ये वामपंथी और भाजपा दोनों ने इसको समर्थन दिया था। अगला प्रश्न है, गठबंधन राजनीति का सबसे बड़ा दोष क्या माना जाता है? तो सबसे बड़ा दोष राजनीतिक अस्थिरता यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। अगला प्रश्न है, हार्स ट्रेडिंग जो है ये क्या है?
तो गठबंधन सरकारों के गठन या बहुमत साबित करने के लिए विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त को हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में गठबंधन युग का अंत किस वर्ष के चुनाव से माना जाता है? तो 2014 के लोकसभा चुनाव को जब भाजपा को अकेले पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था, इसे गठबंधन युग का अंत माना जाता है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पहली एनडीए सरकार कितने दिन तक चली थी? तो 1996 में ये सरकार मात्र 13 दिन तक चली थी। अगला है, राज्यों में गठबंधन सरकारों की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1967 के विधानसभा चुनाव में संविध सरकारों का दौर शुरू हुआ था। किचन कैबिनेट या सुपर कैबिनेट जैसी अवधारणाएं गठबंधन सरकार में किस रूप में दिखाई देती हैं? तो ये समन्वय समिति या आपसी सहयोग के लिए बनी हुई ये संगठन होते हैं। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकार में आउटसाइड सपोर्ट या बाहरी समर्थन का क्या अर्थ होता है? तो जब कोई दल सरकार में शामिल होकर मंत्री पद स्वीकार नहीं करता लेकिन सदन में सरकार के पक्ष में मतदान करता है तो उसे बाहरी समर्थन कहा जाता है। भारत के किस प्रधानमंत्री को गठबंधन राजनीति का जनक या शिल्पकार कहा जाता है? तो वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो राष्ट्रीय मोर्चा के गठन के लिए जो है गठबंधन राजनीति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, सरकारिया कमीशन ने गठबंधन सरकारों के संबंध में किस महत्वपूर्ण पद की भूमिका की चर्चा की है? तो राज्यपाल की चर्चा, विशेषकर त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए सरकारिया आयोग ने राज्यपाल के पद की या राज्यपाल की भूमिका की चर्चा की है। अगला प्रश्न है, गठबंधन सरकारों में किंग मेकर किसे कहा जाता है? तो उन छोटे या क्षेत्रीय दलों को जिनके समर्थन के बिना सरकार बनाना असंभव हो, इनको किंग मेकर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, क्या गठबंधन सरकार के दौरान सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत प्रभावित होता है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि दल या पार्टियां अक्सर अपने पार्टी की विचारधारा को सरकार के फैसले से ऊपर रखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली प्रथम संप्रग या यूपीए 1 सरकार को किस प्रमुख समूह का बाहरी समर्थन मिला था? तो वामपंथी दल का बाहरी समर्थन था जो है मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली पहली यूपीए गवर्नमेंट को। अगला प्रश्न है, चुनाव से पहले बनने वाले गठबंधन को क्या कहते हैं? तो चुनाव पूर्व गठबंधन या प्री पोल अलायंस कहा जाता है चुनाव से बनने वाले गठबंधन को, लेकिन अनेक गठबंधन चुनाव के बाद बनते हैं, इसको चुनाव पश्चात गठबंधन या पोस्ट पोल अलायंस कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने गठबंधन सरकार या कोएलिशन गवर्नमेंट के बारे में जाना। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं और स्नातक और परास्नातक के छात्रों के लिए भी, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।